साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिल गई। बुकला की गुंडागर्दी, लाहौर में अस्पताल पर हमला, आईसीयू में तोड़फोड़, 2 मरीज जान बहक। हुकूमत मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। हुकूमत और अपोजिशन में महादाराई बढ़ने का जिम्मेदार कौन है, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून सलीम जिया से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर से, रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी से और तजियाकार महमिल सरफराज से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जब से नवाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, बल्कि उससे पहले भी चर्मगोइयां यही थी कि जरदारी साहब भी आखिरकार बाहर ही जाएंगे, इलाज के लिए जाएंगे। ये भी इतलात थी कि जरदारी साहब एक्चुअली उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। बहुत दफ़ा ये बात भी डिस्कस हो चुकी है हमारे प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी ये शिकवा बहरहाल करती है कि उनके साथ मामलात सख्त रहते हैं, जबकि दीगर पार्टीज के साथ जो है वो मामलात उतने सख्त नहीं होते जितने पीपल्स पार्टी के हैं। ये एक पीपल्स पार्टी का शिकवा है। आज मियां नवाज शरीफ के बाद एक रिलीफ की खबर पीपल्स पार्टी के लिए है। साबिक सदर आसिफ जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल गई है। अब सवाल यह है कि क्या जरदारी साहब भी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। इस हवाले से एक बार फिर जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है। डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, मरीम नवाज शरीफ का बाहर जाने के हवाले से भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टांस नहीं दिखा रही। वजीर आजम समेत तकरीबन हर शख्स इसकी मुखालिफत कर चुका है। गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन को बहुत ज्यादा टफ तरीके से डील करने का इल्जाम मुसलसल लग रहा है। पहले प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा शोर मचा, फिर हमने देखा प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए और खाकान अब्बासी साहब भी आए पार्लियामेंट में, साद रफीक साहब भी आए, मगर राना सनाउल्लाह साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं मिले, जिसके ऊपर खाकान अब्बासी साहब ने शदीद शिकवा किया। किस तरीके से किया, लेट्स वॉच। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पे 40 की डेट है। आज 3 बजे जेल वालों ने बताया कि आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं। आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? आप में हिम्मत है, आप में इख्तियार है। अगर नौकरी करनी है तो नौकरी करें। शाहिद साहब एक बात बताऊं, ये मेरे एक मिनट नहीं सुनते। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, प्रोडक्शन ऑर्डर राना सनाउल्लाह के जारी करें। प्लीज आप होल्ड ऑन। मुझे अब्बासी साहब ने कहा, आपने मुझे कहा, फोन किया आपने मुझे कि उसका वो नहीं छोड़, मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी से फोन करके उसको कहा। स्पीकर साहब का कहना यह है कि इस्तेहकाक उनका है, पीटीआई का कहना भी यह है कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो अपोजिशन बार बार अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए, अपने रिलीफ के लिए गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालती है, मगर अपोजिशन पूरी ही इस बात पर मुत्तफिक है कि मेन इश्यूज इस वक्त बन ही ये गए हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, कोई बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, रिलीफ किसको मिलेगा, जो कौमी मामलात हैं उस पर बात किसने करनी है। असद उमर साहब यही बात याद कराने लगे आज। लेट्स वॉच इट। जमहूरियत का दोहरा मेयार जो अपोजिशन आप पर दबाव डालकर चाहती है कि आप उसको फॉलो करें, ये मुझे यकीन है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि आप कानून के ऊपर और इंसाफ के ऊपर अमल करेंगे। आपकी 23 साल की सियासत ही इंसाफ के लिए है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल दौरे मेयार की बात कर रहे हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि इसी हाउस के अंदर, इसी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने माजी के अंदर एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, कई महीने नहीं, सालों नहीं इशू किए? क्या ये हकीकत है कि नहीं है? अगर नहीं है तो खड़े होकर जुटला के बताएं। काफी फायरी स्पीच की असद उमर साहब ने, खासतौर पे इस मामले पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली उन्होंने बात की, अगरचे वो यूजुअली नहीं इस तरीके से बात करते हैं। सो ये मौकफ हमें नजर आ रहा है पीटीआई का इस हवाले से अब बड़ा मजबूत तरीके से बन चुका है कि उन्होंने मामले को वैसे ही देखना है जैसे कि वो समझते हैं कि कानून उनको इजाजत देता है। मगर जहां जहां जरदारी साहब के बाहर जाने की बात हो रही है, वहीं वहीं नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बात हो रही है। उनकी जमानत की मुद्दत खत्म होने में अब एग्जैक्टली 2 हफ्ते रह गए हैं और कहा जा रहा था कि वो अमेरिका जाएंगे, बहुत शदीद बीमार हैं, क्या क्या होना है।
क्या उसको वो आगे एक्सटेंड करेंगे अपने स्टे को? उस हवाले से PFLN की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चुस्ती नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज फरोग नसीब साहब से भी मशवरा किया और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस मामले में बड़ी स्टडी रहेगी, वो हर तरीके से इंश्योर करेगी कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज मुकम्मल करवाकर फौरन वापस आए। क्या कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, डॉक्टर फिरदौस शिकवार ने? लेट्स वॉच हर। कैबिनेट ने कुछ वज़रा ने तफसील से इस पर बात की कि कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में लाया जाए कि वो लोग जो सजा याफ्ता हैं, जो करप्शन के केसेस में मुख्तलिफ अदालतों से सजाएं पाने के बाद विक्ट्री के निशान बना के मीडिया की जीनत बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो मफरूर जो पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं, वो हमारे मीडिया पे आके इंटरव्यूज देते हैं और बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ाते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मंजूर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल गई है ज़रदारी साहब को और 1 करोड़ के मशरकों पर उन्हें जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया गया है। एंड बीमार भी हैं ज़रदारी साहब, तो ये जो एक खबर है कि वो इलाज के लिए बाहर ही जाएंगे, ये कितनी दुरुस्त है? इसका क्या इशू है? वो पहले तो अभी इधर रखकर 6 महीने रखकर इनका जी नहीं भरा। इन्हीं के डॉक्टर्स ने जो कुछ कहा है ना, हमारा तो डॉक्टर भी शामिल नहीं किया गया। और फिर मुझे ये बताइए कितने पाकिस्तान है यहाँ पे, वो उनको मियां नवाज शरीफ साहब को सजा के बाद गिरफ्तारी हुई, ज़रदारी साहब की सजा से पहले ही गिरफ्तार करके तो 6 महीने हो गए, कैद तन्हाई में 6 महीने रखा है उनको। तो वो 20 kg से ज्यादा उनका वजन गिरा। अगर इलाज की बात है तो उनका जहाँ पे दिल करेगा कराएंगे, उससे कोई पाबंदी नहीं। कौन सी पाबंदी? वो पाकिस्तान में बेटी कराएंगे, सारे बच्चे कर रहे हैं, फर्द घर का इधर है। तो अभी भी सब्र नहीं आता, तो सवाए इसके तो फिर कोई PTI में चला जाए ताकि उसके सारे गुनाह माफ हो जाए, सब कुछ माफ हो जाए, वो बाहर जाए, अंदर आए, वो सिलाई मशीनों से पैसे अरबों डॉलर कमा लें, वो जुल्फी बुखारी हो, खुद अभी फरमारे से दाग पैदा हो, सब कुछ बात हो जाए। PRD से हाईकोर्ट फैसला देते थे भी कुछ पूछने वाला ना हो, मालूम जबा पे पैसे आ गए थे भी कुछ पूछने वाला ना हो। तो ये ऐसे तमाशा बना रहे। हमने किसी बुनियादों पर भी वो नहीं मान रहे थे। जनरली तो वो कह रहे थे मेरे पे केस है तो लेकर आए, 6 महीने में रेफरेंस तो फाइल नहीं हो सका। और आपको क्या, लेकिन इसका डिसीजन तो चौधरी साहब आएगा गवर्नमेंट के पास ही। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हमने देखा कि गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से कैसे स्टेटमेंट्स आए। अभी आज दोबारा बातें हो रही है उनकी वापसी की। मरियम नवाज साहब के हवाले से भी उनका मौकफ, एक मिनट अगर हम डिस्कस कर लें, वो एक फीलिंग उन्होंने ये क्रिएट कर दी है, PTI हो या कुछ दीगर लोग हो, कि जो लोग पाकिस्तान में एज सीनियर पोजीशंस पे सर्व करते हैं उनको इलाज पाकिस्तान में करवाना चाहिए। तो वो पाकिस्तान में ही करवाने की हम क्या कह रहे थे? हम तो इनको कह रहे थे कि चलो कराची शिफ्ट कर दें। अगर कराची शिफ्ट कर देते तो शायद हम देर भी ना देते। जब देश कानून कराची शिफ्ट करने को हरज, जहाँ पे उनका इलाज पहले प्रॉपर होता रहा है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, गिरफ्तार पहले किया, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। हफ्ते में 1 दिन उनके बच्चे 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं, वो सलाह मिल सकते हैं, बाकी कोई नहीं मिल सकता। 6 बार किसी काम पे जेल में, एक तरफ थी जहाँ पे इस्माइल शायद खान अब्बासी और बाकी लोगों को रखा हुआ था, दूसरी 6 में सिर्फ आसफ ज़रदारी को रखा हुआ था। ये मतलब ये तो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन क्या उस जुल्म से कभी वो शख्स पहले जीता है या पहले गिरा है? जब गिर जाएगा उसकी जुबान कटी लेकिन बंद तो नहीं हुई, गर्दन कटी लेकिन वो झुकी तो नहीं है। आप भी कौन सा झुकेगी? आज भी आप सुनते बिलावल साहब ने बाहर आकर क्या कहा? यस एग्जैक्टली, बिलावल साहब ने कहा ये साल हुकूमत का आखिरी साल है। सब ये बात आप लोग कंसिस्टेंटली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई हम बिल्कुल कोई इनके सामने कोई
ना झुकेंगे, ना इनके सामने कोई होगा, क्योंकि वो लड़ाई हो, इस साल लड़ाई होगी। फैसला कौन है, ये जितने महीने और रहेंगे उतनी बर्बादी और होती जाएगी, इसलिए इनका जाना नहीं। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपसे अभी पूछूंगी चॉइस साहब, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। जमानत नहीं मिलती, जो बेचारा 10,000 की चोरी करके बैठा हुआ है, जिसका छोटे अमाउंट पर केस चल रहा है और वो बीमारी है, उसको भी जिंदगी का खतरा है, उनको भी दे ना जमानतें, वो भी जाए ना। सोचो एक अकाउंटेबिलिटी का तासुर है, क्योंकि मुसलसल बात यही हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर अब तो खैर उन्होंने छोड़ दिया कहना, लेकिन वो कहते रहे मैं NRO नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आखिरकार अब जब हम आ रहे हैं, हर चीज वापस अपने अपने दायरे में जाती हुई नजर आ रही है, क्या कह सकते हैं कि PTI ने जो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड और पूरा नारा लगाया था वो पूरा हो रहा है? देखिए, यहाँ सीधी जो फरिया नजर आ रहा है ना, वो तो सीधा अदालतों की तरफ से आ रहा है। हुकूमत भी यही जाकर एंड में जाकर बोलती है, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो यही कहते हैं कि अदालत ने दे दिया, अदालत की तरफ से रिलीफ मिल गया, जुडिशरी ने अगर इजाजत दी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये सब चीजें आती हैं तो वो तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनली और मुख्तलिफ जराए से हम सुन रहे हैं, आप सुन रही हैं, मुख्तलिफ लोगों की आती है, तो वही जैसे आज शेख रशीद का बयान मैं सुन रही थी कि पैसे आना शुरू हो गए हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे आएंगे, तो इसका मतलब है कि या तो आपस में कोई डील हुई है कि जब एक मिनिस्टर PTI की कैबिनेट में मौजूद है, वो चैनल्स पर आकर ये कह रहा है कि पैसे अब आना शुरू हो जाएंगे, बात हो गई है, कुछ पैसे आ गए हैं, कुछ आएंगे, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो आपस में मुआहदा हुआ है तो पैसे आ रहे हैं। ये मैं नहीं, उनका स्टेटमेंट है जो ऑन रिकॉर्ड है। राइट, क्या कह सकते हैं? सलीम ज़ैद साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से PMLN के अंदर इतनी हलचल नहीं है जितनी हम हुकूमत के अंदर देख रहे हैं, और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से बार बार PMLN के लीडर्स आके तकरीर करते हैं, आते भी वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे हैं, फिर वो कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर मिल भी नहीं रहे। तो ये डबल बात नहीं, मतलब दोहरा व्यवहार उधर नहीं नजर आ रहा PMLN का, जैसा कि असद उमर साहब ने कहा? देखिए फरिया, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला है, इसमें तो केस टू केस डिपेंड करता है, और वो जो कल खकान अब्बासी साहब ने बात रखी है उसमें तो उन्होंने ये शिकायत की है कि 4 तारीख का ऑर्डर हुआ है और आज जाके मिला है, और क्या वजह है कि सनाउल्ला साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे। ये दोहरा म्यार तो यहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि इसमें इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए, सबके साथ एक तरह का रवैया होना चाहिए। पहले अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको दोहराया जाए, या पहले अगर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर सके या कई गलतियाँ हुई हैं तो ये भी इस वक्त तो ये हुकूमत जो है, ये रियासत मदीना की दावेदार है, इनको तो बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए। इनको तो ये चाहिए कि पहले तो ये बताएं कि BRT का जो मामला है वो कब तय होगा, उस पर ये क्यों बार बार कोर्ट में जाते हैं, क्यों बार बार जाके वहां स्टे लेते हैं, और ये जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और 50 लाख घरों का वादा किया था, उनका क्या हुआ। और सबसे बड़ा जुर्म इनका यह है कि कश्मीर के हवाले से जो इनका रवैया है, जो खामोशी इख्तियार की है, उसकी क्या वजह है। कल इंटरनेशनल डे था ह्यूमन राइट्स का, उसके हवाले से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काबीना के कुछ 36 पॉइंट्स पर बात हुई, लेकिन कश्मीर के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ। तो इनकी जिम्मेदारियां ये हैं। और आज जो कुछ PIC में हुआ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, उसकी तमाम तर जिम्मेवारी इंतजामिया पर है, हुकूमत पर है, पुलिस पर है कि वो ये चीज उसने इस चीज को पहले फोर्सी क्यों नहीं किया, उनकी इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताया कि इस तरह का हंगामा हो सकता है। ये चीज अचानक नहीं हुई है। इनको चाहिए था कि पहले से वकला को, डॉक्टर साहबान को बिठाते, उनके मामलात को सुनते और उनमें अफाम तफहीम से मामलात को तय करते। ये रिएक्शन के लिए बैठे हुए रहे कि ये आपस में लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, फिर हम वहां पहुंचे और वहां पर टेयर गैसिंग करें और वहां पर जाकर लाठीचार्ज करें।
और जिसमें आपने देखा कि 3 अमवात भी हो चुकी हैं। तो ये इसकी जिम्मेवारी तमाम तर सूबाई हुकूमत पर जाती है, सूबाई वजीर पर जाती है, सूबाई वजीर आला पे जाती है, पुलिस पर जाती है, जो खामोश तमाशाई बनकर वहां बैठी रही। इनको ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी। पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है कि वहां जाके लाठीचार्ज करे, आंसू गैस करे, उनकी इंटेलिजेंस होती है, उनके लोग होते हैं खुफिया तौर पर जो काम कर रहे होते हैं। और ये तो वाज़ेह तौर पर वकला साहिबान ने पहले से एक स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी। ये इन पर लाजिम था कि उनको बिठाती, वकला को बिठाती, डॉक्टर साहिबान को बिठाती और उनके मामलात को हल करती। अब तो आपने देखा कि उसमें तीन अमवात भी हो चुकी हैं और एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। ये सख्त इनका गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है और एक बड़ी नाकाम हुकूमत के तौर पर सामने आई है। अब्बासी साहबा कह रही हैं कि सिंध में भी यही हो रहा है, पहले पंजाब में, सिंध में क्या हो रहा है? असातिज़ा बेचारे जो हमारे, और राइट है, हक है उनका हक है जो उनसे बार बार झूठे वादे करके, और बिल पास हुआ हुआ असेंबली में, एक बार नहीं 2 बार, 2010 में हुआ, फिर 2015 में हुआ। फिर कराची के लोगों को, जितने भी कराची के अजला के टीचर्स हैं NTS पास, उनको ये लोग कंफर्म कर देते हैं रेगुलर, बाकी हैदराबाद और उससे अजला है उनको नहीं। तो अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और एक प्रोफेशन है उस्तादों का, सारी दुनिया में एहतराम है, मुझे बताएं, इस पे तो बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि बैठकर बात होनी चाहिए थी, जैसे ये आपने अभी PIC का मामला मुझे बताया। तो क्या इनसे के साथ बैठकर बात नहीं हो सकती थी? इन पर लाठी चार्ज करना, इतनी उन पर तशद्दुद हुआ है, खूनो खून हो गए हैं, कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी तो बात करें ना सलीम साहब, कि क्या दोहरा मायार नहीं है पूरे मुल्क में कि ये मदीने की रियासत में वहां हो रहा है, तो क्या यहाँ सिंध में जो जुल्म हो रहा है उसको कौन जस्टिफाई करेगा? भाई इसका जवाब तो PIT वाले देंगे ना, ये सूबाई हुकूमत देगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले देंगे। मैंने तो जो आज का वाकया है उसका जिक्र किया है। बिल्कुल सलीम साहब, और मैं यहाँ से जो जवाब चाह रही हूँ, वो मैं चाह रही हूँ कि आप उधर का भी जिक्र करें। आप भी यहाँ के हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं आप सलीम साहब सिंध से ताल्लुक रखते हैं, आपको इधर का भी दर्द होना चाहिए। अभी इस वक्त लाहौर की बात हो रही है, जो सिंध में हो रहा है उसको हमने कंडेम किया है, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि वहां भी जो हुआ गलत हुआ है। अभी क्योंकि आज का वाकया और अभी का वाकया है, मैं इस रोशनी में बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ। सलीम साहब, आपने अगर आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ज़रदारी साहब पे मुकदमात गलत बनाए गए, जबकि उनमें से अक्सर मुकदमात तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बनाए थे। अक्सर नहीं, सारे वही उसी गवर्नमेंट के बने हुए तकरीबन। सलीम साहब जी, ज़रदारी साहब के हवाले से दोबारा बता दें आपने। बहरहाल अभी जो हुकूमत, अभी जो अदालत ने फैसला किया है उसको हम तस्लीम करते हैं। पहले बहुत सारी गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, उसकी वजाहत बार बार की जा चुकी है, वो एक माजी की बातें हैं। मैं समझता हूं हमने आगे चलना है, और आज अगर अदालत ने कोई फैसला किया है हम उसको तस्लीम करते हैं। अभी हाल में आपके सिंध को, अभी हम सिंध में है सब, इस हवाले से मैंने फोकस जरा सिंध पे रख दिया, और कोई वजह नहीं। लेकिन क्या आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी या ज़रदारी साहब की वजह से करप्शन हुई सिंध के अंदर? क्या मौक़िफ़ है आज आपका इस पर? देखिए, मैं समझता हूं कि करप्शन तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह बहुत सारी शिकायत हर जगह पर आ रही हैं। यानी पंजाब में देखें सबसे ज्यादा मसला तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, मरकजी हुकूमत है, उसका सूबा जो है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर जितनी करप्शन हो रही है उसका तो हिसाब किताब ही कोई नहीं है। वहां पर तो साबिक वजीर आला भी उसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं। BRT का मसला है वहां पर, आप देख रहे हैं कि वो कई सिंध का, मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर जो मामलात हैं यकीनी तौर पर उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। शिकायत आ रही हैं और उसके लिए जरूरी है कि सब बैठकर उस पर मामलात को देखें। लेकिन सही साहब, माजी में तो कुछ और कहते थे आप लोग, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कहते थे, आप भी कुछ और कहते थे। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट हैं कि जरदारी का पेट चाक करके करप्शन निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे। ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड। आपकी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे। मैं तो हैरान हूं कि आप खुल के बात नहीं कर रहे सिंध की करप्शन पर। आपने तो बड़े आपके स्टेटमेंट्स हैं और आपको पता है, मैं तो हैरान हूं
कि मतलब जो मैं तो आज के मामलात पर बात कर रहा हूं। के हैं वो तो आपकी और जो पीपल्स पार्टी की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब, उनके और उनके हुकूमत के बनाए हुए थे, उन्होंने मुंतखब किया, नाम दिया। अब उस वक्त के जो केसेस हैं उस पर अगर आज जुडिशरी की तरफ से ये सारा हो रहा है, ये नैब एक्टिव हो गया है, वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त को बताइए। ये इस वक्त की हुकूमत ने तो केस नहीं बनाए, केस तो उस वक्त के बने हुए, जरदारी साहब के हों, किसी के भी हों, माजी में जाते रहेंगे तो फिर आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि माजी में जो मर्जी हो जाए, सलीम ज़िया साहब कह रहे हैं कि आज करप्शन सिर्फ बीआरटी में है। सिंध में जिस पे खुद पीएमएलएन सलीम ज़िया साहब 10 अरब की करप्शन है फूड डिपार्टमेंट पे, सिंध में अनाज फूड डिपार्टमेंट। देखें सिंध का मुकदमा हमने बहुत लड़ा है, सिंध का मुकदमा बहुत लड़ा है। अल्ताफ हुसैन ने जो कुछ जुल्म किया उस वक्त हम ही आवाज उठा रहे थे। सिंध के अंदर सबसे बड़ा जुल्म अल्ताफ हुसैन ने किया है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाई है तो हमने उठाई है, हमारी पार्टी ने उसका नाम तो लेना भी मेरे ख्याल में अब बहुत बुरी बात है सलीम साहब, वो तो गद्दार वतन है। आप इस वक्त की बात कर, अब माजी की बात कर रहे हैं। 12 मई का वाकया जो है उसको हमने उठाया है, 12 मई का वाकया हमें याद है। नहीं फिर अल्ताफ हुसैन की तरफ चले गए, उसका तो नाम लेना भी हम अपने लिए बहुत खराब समझते हैं। उसको गद्दारे वतन का टाइटल मिल चुका है। हम एक ब्रेक पे जाने आप आज कराची से कश्मीर तक जो हालात हैं, जो बच्चों को कुत्ते भंभोड़ रहे हैं, जो हमारी डेंगू हो गई है, लेबीज नहीं मिल रही, हेपेटाइटिस है, एड्स है, लोग मर रहे हैं, सर उस पर आइए ना, उस पर बात करें। सलीम साहब, ये यकीनन मामलात है। हम अगेन आई रिपीट बिकॉज वी आर सिटिंग हियर राइट नाउ, तो हम इसके फोकस इसलिए कर रहे हैं। ये बात सही है कि पूरे पाकिस्तान में मसाइल हैं। सलीम ज़िया साहब ने कहा कि करप्शन तो हर तरफ ही है, लेकिन सिंध की करप्शन या पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन, इसको हाईलाइट करने का क्रेडिट सबसे ज्यादा पीएमएलएन को जाता है, क्योंकि वही इसके ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठाते रहे। बट आज सलीम ज़िया साहब कह रहे हैं कि वो माजी की बात है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। की करप्शन का जिक्र कहते हैं, मगर जो वाकया हाईलाइट कर रहे हैं सलीम ज़िया साहब, वो लाहौर में दिल के अमराज का हॉस्पिटल है, जो कि आज मैदान जंग बना हुआ था। असल सवालिया निशान इंतजामिया पर है। जो कुछ हुआ वहां पर वो काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है, मगर इंतजामिया कहाँ थी। फयाजुल हसन चौहान साहब पर भी हमला हुआ। पीटीआई के अक्सर इस पे बात करने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मामला यहीं पर रुकेगा या आगे भी जा सकता है? मेमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। मेमल, ये क्या हुआ है और आपके ख्याल से असल जिम्मेदारी किसकी वहाँ पे जो हुआ? देखिए अभी तक मतलब कुछ डेथ की रिपोर्ट आई है, लेकिन कंफर्म अभी तक एक ही डेथ है, बाकी कंफर्म नहीं। लेकिन जो उधर हमने टीवी में मनाजिर भी देखे, आपने बताया कि वहाँ पे बुकला और जो डॉक्टर्स और बाकी लोगों के दरमियान जो तसादुम हो रहा था, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब को भी उन्होंने काफी मारा पीटा, वो भी हमने तस्वीर वीडियोज जो है वो हमने टीवी स्क्रीन पर भी देखी। तो ये मजम्मत कर सकते हैं, हमें मजम्मत करनी चाहिए। बात ये है कि पुलिस किधर की, पुलिस उस तरीके से अगर आप देखिए सरिया, आपको वो वीडियोज निकालने, पुलिस उस तरीके से नहीं रोक रही, पुलिस उस तरीके से नहीं कोई एक्शन ले रही जिस तरह से वो बाकी पीसफुल प्रोटेस्ट या चीजों पर करती है। ये भी एक बात है कि वकीलों से डर भी लगता है पुलिस को, और फिर ये है कि वो या डॉक्टर्स भी बीच में इन्वॉल्व थे और भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कि हुआ क्या। बात सिर्फ ये कि वहाँ पर एक्टिविस्ट पे वो अब ये कह रहे हैं, चंद वकील भी जो कि पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट थे, वो ये बात कर रहे हैं कि हम पीसफुल ही कर रहे थे और फिर अचानक से तसादुम स्टार्ट हो गया और कुछ हमारे बीच के लोगों ने ये बात ये स्टार्ट की वायलेंस, क्योंकि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो। बात ये है कि पुलिस इंतजामिया कहाँ, अभी सुनने में आ रहा था कि शायद रेंजर्स को भी बुला ली। यस, रेंजर्स की जरूरत क्यों पेश आई? ये काम तो पुलिस का है ना। जो इतने अरसे से हम सब आवाज उठा रहे थे, अक्सर लोग ये बात बार बार प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं। सॉरी फरियाद, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। क्या इसमें कैन यू हियर मी नाउ? मैम को मेरी आवाज नहीं आ रही। सो आई विल कम टू नुसरत अब्बासी साहिबा और हम बात करेंगे आरिफ चौधरी साहब से भी इसके बाद। नुसरत भाई साहबा, एक बार बार आवाज पंजाब के हवाले से उठ रही थी कि गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं है वहां पर। बुज़दार साहब ठीक है, एक छोटे सूबे से आए हैं, लेकिन उनका एक स्ट्रांग होल्ड नहीं है।
पीटीआई ये कहती है कि पीएमएलएन के साथ वाले लोग अभी भी मौजूद हैं जो जान की इंतशार फैलाते हैं। अब क्या नजर आ रहा है आपको आज के वाकये के बाद? देखिए जी, पंजाब की तो नजर आ रहा है और वाकई में जिस हुकूमत की, जैसे हम सिंध के हवाले से कहते हैं कि 11 साल इनकी हुकूमत रही है, और सीधी सी बात है फरिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम देखें अगर ऑफिशियल्स के हवाले से या ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, तो आप खुद सोचें कि 11 साल में इन्होंने यहाँ सिंध की, अगर मैं उसी को अगर आपने पंजाब का कहा तो वहां भी तो यही है ना, मुश्किलात तो होंगी ना उनको, चूंकि ब्यूरोक्रेसी सारी इतने 30 सालों से वो वहां पर रूल कर रही थी नून लीग, तो सीधी सी बात है वो उनके उसमें अंडर में आते हैं और काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। हालांकि कोशिश इन्होंने की कि थोड़ी सी इधर उधर चेंजिंग की जाए ताकि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग रखे जाएं जो कम से कम इनकी बात तो सुने। ये मुश्किलात तो होंगी। और इसी तरह हम अगर सिंध की बात करें तो सिंध पर 11 सालों से बरजमान है पीपल्स पार्टी, और हम हमेशा चीखते रहे कि ये लोग बड़े बुलंद दावा कहते हैं कि हम फलां भी सीट जीत कर आए, फलां भी इलेक्शन जीत कर आए। कैसे नहीं जीतेंगे आप? आप बाकायदा सारा जो सबसे ज्यादा तो पुलिस जिसको आप पोलिटिसाइज करते हैं, 8 अजला की पुलिस एक जिले में आकर इनको सपोर्ट करती है, और हर जगह जहां जहां इनको अपने काम करवाने होते हैं वो इसी तरह के डीसीओस बैठे हुए हैं, निचली सतह पर सारे ऑफिसर्स इनके अपने बैठे हुए हैं, इवन इतना कि हेल्थ वर्कर से भी ये लोग इसी तरह के, और टीचर्स को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आपके सामने जिंदा मिसाल है। जो शिकारपुर के जो एसपी था, आपको पता चला कि उसने आकर बरमला कहा कि सियासी हम पर इस कदर प्रेशर आता है, वो लोग हम पर प्रेशर करते हैं इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा, और उसने अपने हाथ खींच लिए। फिर क्या करते हैं ये लोग, ऐसे ऑफिसर जो बिल्कुल मेरिट पर काम करना चाहते हैं, एडी ख्वाजा की मिसाल आपके सामने, सनाउल्लाह बासी की, बशीर मेमन की, ये वो गिनती पर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो काम करना चाह रहे थे सिंध में, लेकिन सूबा बदर जो पुलिस ऑफिसर यहाँ मेरिट पर काम करे, जो अपनी मर्जी से करना चाहे, उसको आप सूबा बदर कर देते हैं कि ये इस काबिल नहीं है, इसको निकालो बाहर। इस तरह के हालात होंगे तो कौन यहाँ काम करेगा? ब्यूरोक्रेसी जो इनके मर्जी की होगी, जो इन पे इनकी बात मानेगी, ये उसी के हवाले से काम चलेगा। अदरवाइज जो है वो यही होगा कि जो डिसिप्लिन नहीं चलता। पंजाब में भी ये सिचुएशन है, पंजाब में भी ये सिचुएशन है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये वुकला के हवाले से पहले भी कई दफा खबरें बनी, आज दोबारा वुकलों में है। किसको मोर्द इल्जाम ठहराएंगे आप आज के वाकये का? मैं तो इसे इंतहाई शर्मनाक कहता हूँ, क्योंकि वकील जो है उसका काम नहीं है कि वो यानी कानून को अपने हाथ में ले या कहीं भी तशद्दुद पे वो उतर आए। उसकी वजह ये जिसकी तरबियत जो है वो यानी कानून ने की हो, जिसकी तरबियत इल्म ने की हो, जिसकी तरबियत में ये शामिल हो कि उसने किसी भी मामले में जज्बात में नहीं आना और ठंडे दिल से कानून की जुबान बोलनी है और इंसानों की तरह बिहेव करना है, और इंसानों को अपने बिहेवियर से उसने मुतासिर करना है, बताना है कि ये होती है सिविलाइज सोसाइटी। सिविलाइज सोसाइटी का जो नुमाइंदा है, अगर वो कानून को हाथ में लेगा और इस तरह की वो हरकतें करेगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे तमाम बरादरी के साथ शर्म से जुड़ गए हैं। मैं कम अज कम वकला के साथ ताल्लुक इतना अर्सा होने से यानी जो मैं आज तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक है। और यही वजह है कि बार कौंसल पंजाब ने भी अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के वकला के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई जो हमारे पास इख्तियार है वो भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वकला जो है वो किसी सूरत में इस तरह के अनासर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही उनकी पुष्टपनाई करेंगे। राइट, ना ही इसकी पुष्टपनाई करेंगे। सही इम्तियाज साहब, आपने हाईलाइट किया था इसको सबसे पहले, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा फोर्सफुल रिस्पांस नहीं आ रहा है, एंड ऑब्वियसली जो फयाज चौहान साहब के साथ हुआ है वो काबिल मुजम्मत भी है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बार बार आवाज उठाई जा रही थी कि चीफ मिनिस्टर की ग्रिप नहीं है मामलात पर, वो आज के वाकये से नजर आई है? मैं समझता हूँ, मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि ये तमाम तर जिम्मेवारी जो है सूबाई हुकूमत पर है, सूबाई वज़ीर आला पर है, पुलिस की इंतजामिया पर है, और वहाँ की जो सिविल इंतजामिया उस पर है। उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि ये चीज़ एक होने वाली है, और वहाँ पर ये बैठ कर पहले से डॉक्टर्स के और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कराते, बातचीत कराते, अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को तय करते, और पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते। प्रिवेंटिव मेजर्स तो लिए नहीं गए। जब सारा कुछ हो गया,
लड़ाई मार कुटाई हो गई, बहुत सारे वकील जख्मी हो गए, बहुत सारे डॉक्टर जख्मी हो गए, 3-4 अमवात हो गई, तब जाके पुलिस आई है। पुलिस ने आके लाठीचार्ज भी किया है, टेयर गैसिंग भी की है। इसकी तमाम तर जिम्मेवारी वजीर आला पर आती है, इंतजामिया पर आती है, पुलिस पर आती है, जो खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। इनके पास इतने वसाइल होते हैं कि इनको पता होना चाहिए था कि एक इतनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इतने बड़ा फसाद खड़ा होने वाला है, ये क्यों इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन ये सिर्फ इंतजार करते रह गए कि वहां पर वकील आपस से बाहर हो जाए, डॉक्टर कि एक सूबा जिसमें बड़े अरसे तक एक पार्टी की हुकूमत हो तो उनका एक नेक्सस बन जाता है, वहां पर उनकी जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो किसी और को काम करने ही नहीं देते हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो। ऐसा भी होता है? माफ कीजिएगा, दोबारा कहें। सही आपको मेरी आवाज नहीं आई। आई लेट यू फिनिश दिस कि ये एक नेक्सस होता है जब एक गवर्नमेंट बड़े ऐसे तक रूल करके जाए तो। बिल्कुल फरिया, ऐसा होता है और हम तो इसको भुगत रहे हैं ना। सिंध में तो हम भुगत रहे हैं। आप देख लीजिए कराची से कश्मीर तक क्या हालात है। यहाँ के सीएम साहब तो अपने आप को सुपरमैन, मैं तो उनको सुपरमैन का टाइटल दे चुकी हूँ। जो मिनिस्टर होम, जो सीएम होम मिनिस्टर भी हो, जो सीएम फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, जो सीएम के पास लॉ मिनिस्ट्री भी है, अब एजुकेशन भी उनके पास है, मतलब एक लाइन लगी हुई है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी, सब कुछ वो सुपरमैन है, वो सब कुछ ठीक कर देगा तो करे ना। कराची से कश्मीर तक कल ये जो वाकया हुआ टीचर्स का, ये एक बहुत अहम वाकया, दुआ मंगी हमारी अगवा हो जाती है, फिर पुलिस उसको वापस भी नहीं लाती। वो बेचारी किस तरह आई, किस हालात से उनके वालिदैन गुजरे। यहाँ रायबा रेप हो जाती है, यहाँ बच्चियों के रेप हो जाते हैं, यहाँ इस कदर हालात खराब हैं कि हमारा किसान जो उसको तबाही की तरफ ले गए आप, वो टिड्डी दल को मुंह दे, वो शुगर केन का जो है वो बेचारा उसमें तबाहियां, उसने अपनी फसलें जला दी। यहाँ एजुकेशन तबाह हो गई। यहाँ पर स्कूलों में अभी तक छतों से गिरते हैं टुकड़े और बच्चे जख्मी हो जाते हैं। स्कूल जो है वहां पर बंद पड़े, टीचर्स जो है वो सरापे एहतजाज है। मुझे बताएं कोई सेक्टर ऐसा है सिंध में जिस पर आप कहें 10 अरब की करप्शन फूड डिपार्टमेंट की आ गई? मुझे बताएं तो सही फरिया। 10 अरब की गंदम, अभी जो हालात है ना, खुदा ना करे आपका सिंध में कहत नाज़िल हो जाए। We have to wrap it up. Thank you so much, Mr. Saba, for being on the program. लेकिन हमने जिक्र किया 2 सूबों की गवर्नेंस के हवाले, मगर लगता यह है कि बहुत सारे मामला जो होते हैं वो सियासी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा सियासत गालिब आ जाती है आपके पॉलिटिकल ओपिनियन के ऊपर। आज के प्रोग्राम में मुझे ये बात नजर आई। डू गिव मी योर फीडबैक, खासतौर पे ज़रदारी साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।